गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल का कैसा रहा असाइनमेंट? अदृश्य मैनेजर को कितनी बड़ी लिस्ट लिखवाई? आप कुछ बोल रहे हो रीता जी? म्यूट हो आप। नारायण नारायण दीदी। नारायण नारायण। कल कम से कम मैंने 27 से 28 बार उनको लिखवाया, क्योंकि मैं जहां नजर जाती वहीं धन्यवाद दिखता है दीदी। वाह, वेरी गुड। सच में मैजिक हो रहा है दीदी जीवन में। अब किसी चीज में कोई कमी नजर नहीं आती। वाह, वेरी गुड। भगवान ने इतना भरपूर दिया है, जिसका कोई मैंने अगर गिनने जाए तो काउंटलेस है दीदी। सही है। गिन नहीं सकते, इतना आनंद दिया उन्होंने। वाह। इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना मैंने पूरा घर भर के दिया दीदी। मैंने दोनों हाथों से भगवान लुटाते हैं ना, वो है। हम्म। हम तो इतने ब्लेस्ड चाइल्ड है, फिर भी हम लोग शिकायत करते थे कि ये मेरे पास नहीं है, ये ऐसा क्यों नहीं है। हम्म। क्योंकि नजर, केवल नजर बदली गई दीदी तो सारा, बोला ना, सृष्टि दृष्टि बदली, सृष्टि बदल गई, ये लगता हाँ है। हाँ। विचार बदलो, थैंक यू दुनिया सो बदल मच जाएगी। दीदी। थैंक यू थैंक यू, रीता जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप लोगों को दीदी। पहले भी थैंक। मैंने मैजिक क्लास किया था, लेकिन कभी सीरियसली होमवर्क नहीं किया दीदी, तो हम्म। उसका फ्रूट नहीं मिलता था हमको। इस बार मैं कर रही हूँ, जबकि मैं लिख नहीं रही दीदी, मैं झूठ नहीं बोलती, जो कमी है मेरी। लेकिन फिर भी दिन भर मैंने ये लगता है कि देखो आज ये है। मेरी कल रात में इतनी तबीयत खराब थी, आज एकदम ठीक हूँ, क्योंकि मेरे को पता था ठीक है ये थोड़ी देर के लिए आया चला जाएगा। वेरी गुड। श्वास का उपहार तो हमको जीवित रखता ही है, तो फिर हाँ हम हाँ। क्यों बीमार होंगे, हम तो ठीक हो ही जाएंगे सुबह तक। हाँ हाँ। जिंदा रहना ही तो गिफ्ट है। थैंक यू रीता जी। बहुत चेष्टा करिए आप बहुत एक बड़ा या गिफ्ट। दो ब्लेसिंग्स लिखने थैंक का। जब आप क्लास करते हो उसके जस्ट पहले लिख लो। ठीक है दीदी, हम्म। सुबह लिख लूंगा। हाँ हाँ। सुबह तो मैं उठ जाती हूँ, सुबह लिख लूंगी। हाँ बिल्कुल, सुबह थैंक लिखने यू से तो दीदी, बहुत थैंक यू अच्छा। सो मच थैंक फॉर यू। योर गाइडेंस। हम्म। थैंक यू फॉर द गाइडेंस दीदी। अलका जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? म्यूट है, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। नहीं, बहुत ही अच्छा क्लास है। बहुत मतलब सीखने को मिल रहा है। हालांकि ऐसा कोई परिवर्तन अभी मैंने फील नहीं किया है, क्योंकि मेरे ही अंदर का बहुत सारा कुछ है, ग्रजेस जिसमें घूम रहे हैं। बट हम अगर ऑनेस्टली अगर ज्वाइन कर रहे हैं सुबह, तो ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है मेरे लिए। क्योंकि हम हाँ। कोई भी चीज में बहुत ये रेगुलर पर्टिकुलर नहीं थे कभी भी। वाह, तो आपका सबसे बड़ा मैजिक तो यही है कि आप रोज ज्वाइन कर रहे हो। हाँ, मेरा तो सबसे बड़ा यही है। ठीक है ना? और लास्ट तक आपके सारे ग्रजेस निकल जाएंगे। राइटर ने बुक इतनी सुंदर तरीके से तैयार की है कि हर तरह के ग्रजेस जो है ना हम लोगों की लाइफ में, सब निकल हम्म। जाएंगे। आज चैप्टर है भी वैसा ही नेगेटिविटी वाला, कि कोई भी तरह की नेगेटिविटी है हमारे लाइफ में, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है ना? हाँ, ये क्लास जब सुबह चालू होता है, अभी जैसे खत्म हो जाएगा एक दिन बीच में, शायद सेकेंड डे कि थर्ड डे में बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का क्लास था, बहुत सेकंड डे। कम टाइम में। हाँ, सेकंड डे। बहुत बहुत थर्ड कम डे, टाइम में। मैजिकल रॉक वाले हाँ, दिन। तो बहुत कम टाइम का था, हम घड़ी देखे थे तो बहुत कम टाइम पे, तो हमको लगा कि इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गया। थोड़ा सा लंबा खींचता, कोई क्वेश्चन आंसर भी पूछता, तो उससे भी बहुत सारा लगता है कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, या किसी का हाँ आंसर मिल गया, सोल्यूशन मिल गया। कोई हाँ। पूछे तो वैसे। और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि पूछ नहीं पाते हैं, थोड़ा सा वो हेजिटेशन हो जाता है कि कैसे पूछे। ऐसे ठीक। तो अगर ऐसा वन टू कोई वन। प्रॉब्लम हो आप कॉल कर सकते हो। ठीक। ओके। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है अलका जी, थैंक यू। और किसी को थैंक कुछ यू। बोलना है? कुछ बताना है, कुछ शेयरिंग है? मैनिफेस्टेशन में ना 5 टूल जरूरी होते हैं। 5 चीजें जो हमारे पास ही है कोई भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए। हम्म। क्या क्या है वो?
गांधी जी के 3 बंदर क्या बोलते थे? बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो। ठीक है, बुरा मत सुनो। बुरा मत सुनो। हाँ, लेकिन अब हम लोगों को क्या बोलना? अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो और अच्छा लिखो। ठीक है, 5 चीजें ये हैं। 3 तो गांधी जी के बंदर वाले ही है, देखना, सुनना और बोलना। चौथा है अच्छा सोचना और 5वां है अच्छा लिखना। तो जब हम लोग ये करने लगते हैं तो मैनिफेस्टेशन चालू हो जाता है, जादू चालू हो जाता है। अच्छा बोलने में ऐसा भी है, हम लोग अपने बच्चों को भी कई बार बहुत नेगेटिव बोल जाते हैं ना। बच्चों को बोल जाते हैं, तुम पढ़ नहीं लिख रहे हो, तुम इधर नहीं जा रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, तुम वैसा नहीं कर रहे हो। अल्बर्ट आइंस्टाइन की स्टोरी पता है किसी को बचपन की? जो बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए हैं, उनकी स्टोरी पता है? उनको बचपन से स्कूल से निकाल दिया गया था। उनको बचपन से स्कूल से ये बोल के स्कूल से चिट्ठी आई थी, जब वो छोटे थे तभी, माने प्राइमरी स्कूल में थे तभी, उनकी मम्मी के पास चिट्ठी आई थी, एक नोट आया था कि आपका बच्चा बहुत डम है, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता और हमारी स्कूल से निकाल दिया गया है। वो बच्चा जब छोटा था ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन छोटे थे, वो पढ़ नहीं सकते थे उस समय। आके बोले, मम्मी ये क्या लिखा हुआ है? तो उन्होंने कहा, लिखा हुआ है कि आपका बच्चा बहुत होशियार, बहुत इंटेलिजेंट है, जीवन में बहुत कुछ करेगा, इसलिए हमारे पास इतनी काबिलियत नहीं है कि हम इसको पढ़ा सके। और देखिए वो क्या बन गए। तो हमेशा अपने बच्चों को ना अच्छी बात बोलना जरूरी है, नेगेटिव नहीं, क्योंकि उनके माइंड में वही सेट हो जाता है, हम तो डम है। अगर उसी दिन उसकी मम्मी, उनकी मम्मी ये बात उनको बोल देती कि आप डम हो, पढ़ते नहीं हो, आपको स्कूल से निकाल दिया गया है, तो उसके दिमाग में वही बात सेट हो जाती और लाइफ उनकी वैसी ही होती। तो हमारे बच्चों को कुछ भी बनाने में हम लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है ना, क्योंकि माइंड में वो चीज, और 5 साल तक के बच्चों के दिमाग में कोई भी बात जो हम लोग बोलते हैं सीधा सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है। 5 साल तक के बच्चों तक कॉन्शियस माइंड नहीं होता है, कॉन्शियस माइंड उसके बाद आता है। तब हम लोग थोड़े से बड़े होने के बाद क्या होता है, देखते हैं छोटे बच्चों को तुरंत बात याद हो जाती है, किसी दूसरे के घर में भी जाएंगे वो चीज कहाँ रखी है उनको तुरंत याद हो जाती है। लेकिन उसके बाद क्या होती है, रिपीटेशन की जरूरत होती है। स्कूल में पढ़ते थे तो बोलते थे ना, याद करो, लिखो, रिवाइज करो, तब वो बात दिमाग तक आती थी। इसलिए अगर आप बार बार अपने बच्चे को कोई नेगेटिव बात बोल रहे हो, नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहे हो, तो उसके माइंड में जाएगी, और अगर पॉजिटिव दे रहे हो तो वो मिरेकल करेगा आइंस्टाइन की तरह। और आइंस्टाइन ने वो नोट देखा, कब देखा पता है? उनकी मदर चली गई उनके बाद, तब देख के उनको समझ आया कि जो मैं आज हूं वो नहीं होता अगर मेरी माँ ने ये अपने स्टेटमेंट नहीं बदले होते। उनका बॉर्न हुआ था 1879 और वो चले गए थे 1955 में, यानी कितने साल पहले की बात है। ठीक है ना, तो हमेशा अपने बच्चों को हम लोगों को अच्छा बोलना है। और अच्छा देखना क्या है, रात में सोते वक्त जो हम लोग टीवी मोबाइल स्क्रॉल करके देखते हैं, कुछ भी बुरा देख के सोते हैं, उससे नींद अच्छी नहीं आती है और थॉट भी वैसे आते हैं, और दूसरे दिन उठते भी वैसे ही मूड में, और मैनिफेस्टेशन वैसा ही होता है। इसीलिए राइटर हम लोग को स्टोन प्रैक्टिस करा रही है कि अच्छा डेली अच्छा देख के सो, अच्छा सोच के सो। स्टोन से हम लोग अच्छा सोच रहे हैं, ब्लेसिंग्स के थ्रू हम लोग अच्छा लिख रहे हैं, है ना, और बोल रहे हैं दिन भर सबको थैंक यू बोल रहे हैं, तो अच्छा ही बोल रहे हैं ना, अच्छी चीजें देख रहे हैं बार बार। और कॉन्शियसली अच्छा सुनना भी है, सुबह सुबह अच्छी बातें कर रहे हैं हम लोग तो दिन भर अच्छा जाता ही है ना। चलिए आज के चैप्टर में एंटर करें, शेयर करते हैं स्क्रीन।
अलका जी कुछ बोलना चाह रही है। हाँ अलका जी। हमको ना, अब जैसे बच्चे के बारे में बोली ना, तो मैं तो अपने लड़के को इतना सब बोल चुकी हूँ नेगेटिव, अब उसको कैसे करेक्ट करूं मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। जब जागो देख, तब। और हाँ जब जागो तब सवेरा, ठीक बोल रहे हैं। लेकिन क्या है ना, ये हमने सबने किया है, सबने जादू बुक नहीं पढ़ी थी। जाने अनजाने सबने, थोड़ा किसी ने ज्यादा किया ही है। ठीक है। तो अब आप चेंज करो, अब उसको आज से अभी से अच्छी बातें बोलो। उसमें कुछ अच्छा है ना, हाँ, तो जो कुछ बिल्कुल अच्छा है। है वही बोलो उसको। आप बहुत इंटेलिजेंट हो। और एफर्मेशंस हम लोग कुछ दिन बाद करेंगे। आप उसके लिए अफर्म कर सकते हो डेली कि वो बहुत, आप जो चाहते हो, जो ड्रीम लिखे है उसके लिए इतना परसेंट नंबर उसका आ रहा है। अभी आपका गोल वही है ना, हाँ, तो अभी आप वो वो। एक्चुअली थोड़ा उसको बहुत ऐसे भी बोल देते हैं, बहुत लेजी हो तुम, बहुत ये हो, हमेशा उसका लूपहोल से हमेशा वही सब चीज बोलते रहते हैं हाँ तो उसको। उससे मेरे ध्यान हस्बैंड ने। हटाइए। हम लोगों ने एक्सरसाइज किया था ना, कि आंख बंद करके सोचिए कि लाल चीजें देखनी है, तो आंख खुलने से आपको हाँ, ऑटोमेटिक लाल चीजें ज्यादा दिखाई देंगी। हालांकि वो हमारे चारों तरफ थी, है ना। करेक्ट। वैसे ही हाँ, ध्यान देके, सोच के सिर्फ अच्छी बातें बोलो उसको। ये चेक आपको खुद को करना है अपने ऊपर, आपको, आपके हस्बैंड को, दोनों को। हाँ, सही। ठीक है। हाँ, थैंक यू। थैंक यू अलका जी। थैंक यू। तो ये क्या दिख रहा, अंधेरा है चारों तरफ, गेट है। गेट खुलने से रोशनी आ रही है थोड़ी थोड़ी, माने गेट के उस तरफ रोशनी है। तो अंधेरे में है हम लोग, बट रोशनी है। रोशनी को कैसे लाएंगे लाइफ में, नेगेटिविटी दूर करके। आज का चैप्टर वही सिखाएगा। 7वां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। बहाउल्लाह 1817 से 1892, बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक। हम्म। तो द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, और कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है, इसके लिए है, अ थैंकफुल पर्सन इज थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। हर परिस्थिति में वो थैंकफुल होता है, चाहे जो भी परिस्थिति हो। तो कैसे थैंकफुल होना है, चलिए देखते हैं हर परिस्थिति में। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं है, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। हम्म। तो कोई भी तरह की उलझन हो लाइफ में, राइटर ऐसा नहीं बोल रही है कि उलझन नहीं आएगी, ब्रेकडाउन नहीं आएगा, या चैलेंजेस नहीं आएगा। आएंगे। भगवान के ही आया था, तो हम लोग तो चीज़ ही क्या है ना। तो चैलेंजेस लाइफ में आएंगी, लेकिन उनको कैसे चेंज करना है, थॉट चेंज करके। आज का चैप्टर वही सिखा रहा है। होता क्या है कि हम लोग थॉट नेगेटिव क्रिएट करते हैं, ये समझ गए। थैंकफुल नहीं होते हैं, ये समझ गए। लेकिन हम लोग चीज़ों को नज़रअंदाज भी करते हैं, ग्रांटेड लेते हैं, इग्नोर करते हैं। तो अगर हम किसी को इग्नोर कर रहे हैं या ग्रांटेड ले रहे हैं जो हमें मिला हुआ है, जैसे ब्लेसिंग्स जो भी हमें मिली हुई है, हम क्या कर रहे थे, उनको इग्नोर ही कर रहे थे ना। जब तक कॉन्शियसली जान करके उसको थैंकफुल उसके लिए नहीं हो रहे हैं, तो इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इग्नोर कर रहे हैं या उसको ग्रांटेड ले रहे हैं, तो हम लोग धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, जाने या अनजाने। ठीक है ना। ग्रांटेड लेना क्या हुआ, पेरेंट्स है तो पेरेंट्स के लिए ग्रांटेड लेना, ये तो मम्मी की ड्यूटी है करना।
ये तो पापा की ड्यूटी है करना, तो वो ग्रांटेड लेना हुआ। बच्चा आपके लिए कुछ कर रहा है तो ये तो बच्चे की ड्यूटी है करना, वो ग्रांटेड लेना हुआ। अगर वो आपके लिए कुछ भी कर रहा है तो उसके लिए दिल से धन्यवाद करिए। आपके एक बच्चा है उसके लिए धन्यवाद, वो आपके लिए कुछ कर पा रहा है उसके लिए धन्यवाद। बहुत से लोग ऐसे हैं ना जिनके नहीं कर पा रहे, बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं कर पा रहे। वैसे ही हर रिश्ते में, हर बिजनेस में, पैसे में, हर जगह यही चीज है। जो चीज आप ग्रांटेड लेते हो या नजरअंदाज करते हो, यानी आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं हो। ये थी उसकी ड्यूटी है मुझे देना, इसमें बड़ी बात क्या है ना। आपको जॉब से पैसे मिले, आप ग्रांटेड हो कि इतने पैसे तो मेरे आने ही हैं, तो उसमें बड़ी बात क्या हुई। राइटर बोल रही है ग्रांटेड नहीं लो। बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरी चली भी जाती है, पे स्केल कम भी हो जाता है, इसलिए आपको अपनी पूरी तनख्वाह मिल रही है। कोरोना आया तब क्या हुआ, अचानक से सबकी सब चीजें बंद हो गई, बिकॉज हम लोगों ने जाने अनजाने हर चीज को ग्रांटेड लिया था। इसलिए बाहर जाना, किसी से मिलना, बातें करना, सब चीज खत्म, है ना। तो वैसे ही ग्रांटेड नहीं लेना है। जो भी चीज हमें जीवन में मिल रहा है उसके लिए थैंकफुल होना है, जिससे जीवन में मैजिक बढ़ता है। ग्रांटेड लेना इज इक्वल टू अनग्रेटफुल होना, और अनग्रेटफुल होना इज इक्वल टू मैजिक को कम करना अपने लाइफ में। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू रूप से चलता है तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती है? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? हम्म तो संबंध में, स्वास्थ्य में, रिलेशनशिप में, हर जगह हम लोग धन्यवाद कब करते हैं या उसके बारे में सोचते कब है। धन्यवाद तो करना आता नहीं था हम लोगों को, पर सोचते कब है कि जब उसमें कुछ ब्रेकडाउन आता है। जब भी किसी तरह का ब्रेकडाउन आता है तब हम उसमें, अगर नौकरी से छटनी होने वाली है तब उसमें ज्यादा मेहनत से काम करते हैं, है ना। तब उसके प्रति ग्रेटफुल होते हैं, नौकरी नहीं चल जाए, नौकरी नहीं चल जाए। तो ये जनरल फिनोमिनन है, हम लोग सब ऐसा ही करते हैं। बट अब हम लोग जान गए हैं कि ऐसा करने से मैजिक हमसे दूर होता है, तो हम लोगों को कॉन्शियसली इसको चेंज करना है। क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सकें। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं, तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। हम्म तो चीजों को मामूली समझना, ग्रांटेड लेना में क्या क्या आता है। शिकायत यानी कंप्लेन, नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स, और शब्द, वर्ड्स, कोई भी आप वर्ड्स यूज कर रहे हो नेगेटिव, वो थॉट भी और शब्द भी, चाहे वो लिखना हो, बोलना हो, जो भी हो। तो इसलिए जब भी हम शिकायत करते हैं या कंप्लेन करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से अपनी जीवन में ऐसी और चीजें लाते हैं, और ऐसी चीजों को और ऐसी परिस्थितियों को अट्रैक्ट करते हैं जिनके लिए हम कंप्लेन कर सकें, है ना।
वो कंप्लेन कैसी भी हो सकती है, शिकायतें जो है ना, कंप्लेन कैसी भी हो सकती है। मौसम के बारे में, अरे बाबा आज तो बहुत गर्मी है, बारिश होने से आज तो बहुत बारिश है, ठंड होने से आज तो बहुत ठंड है। तो ये तीनों कंप्लेन है, ठीक है ना। मौसम तो सब तरह के आएंगे ही, तो कंप्लेन नहीं करके उस जो है उसी को एंजॉय करना है। गर्मी है तो अपने पास तो बहुत सारी सुविधाएं है, भगवान ने दे रखी है। ट्रैफिक में, ट्रैफिक आज तो बहुत फाका है, ट्रैफिक आज तो बहुत जैम है। बॉस के साथ, बॉस बहुत खड़ूस है, बॉस बहुत ऐसा है। जीवन साथी के साथ उसमें कमियां निकालना या शिकायतें करना, तुमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। फैमिली में, दोस्त में, किसी के भी साथ अगर हम शिकायत करते हैं तो और ऐसी परिस्थितियां लाते हैं जो हम लोगों के लिए शिकायत लाएगी। और जितनी कंप्लेन हम लोग करते हैं, जितने नेगेटिव थॉट्स हम लोग लाते हैं विचारों में या शब्दों में, उतना मैजिक को खुद से दूर करते हैं। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएगी, जादू की तरह। हाँ, तो अभी तक हम लोग समझ चुके हैं कि कंप्लेन करने से, नेगेटिव थॉट्स माइंड में लाने से या बोलने से हम लोग, और कोई भी चीज़ को ग्रांटेड लेने से, हमारी चीज़ में अच्छी चीज़ों को आने से रोकते हैं। इसका और इन सब चीज़ों का अर्थ है कि हम लोग ग्रेटिट्यूड जितना देना चाहिए उतना नहीं दिया, पर्याप्त ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञ नहीं हुए। मतलब जितना देना चाहिए, ग्रेटिट्यूड की मात्रा, अगर फिर भी हमारे जीवन में ये सब आ रहा है और कुछ नेगेटिव चीज़ें आ रही है, तो हमें समझना है कि ग्रेटिट्यूड की मात्रा को और बढ़ाना है। इग्नोर करने पर एक एग्जाम्पल देते हैं। जो मान लीजिए आप बॉइल्ड राइस, चावल को बना के रख दीजिए, 3 कांच के जार में रखिए। एक को आप डेली बोलिए आई लव यू, एक को बोलिए आई हेट यू, और एक को कुछ मत बोलिए। तो जो आप आई लव यू बोलेंगे, वो उसको देखेंगे वो जैसा का तैसा है या थोड़ा ठीक दिखाई दे रहा है। आफ्टर 1 वीक, 1 वीक के प्रयास के बाद, प्रैक्टिस के बाद आप देखेंगे वो वैसा का वैसा दिख रहा है। जिसको आई हेट यू बोल रहे हैं वो कलझाया पड़ गया है, और जिसको आपने इग्नोर कर दिया वो तो एकदम, माने कि बहुत ही खराब दशा है उसकी। तो जीवन में भी ऐसे ही होता है। जिस चीज़ों को हम लोग थैंक यू बोलते हैं, प्रेम करना मतलब थैंक यू बोलना। आप प्रेम मत करो, उसको आई लव यू नहीं बोल के सिर्फ थैंक यू बोलो राइस को। वो भी प्रैक्टिस आप करके एक्सपेरिमेंट देख सकते हो। तो यही राइटर हम लोग को सिखा रही है कि अगर कोई भी नकारात्मक, नेगेटिव सिचुएशन है तो उसको चेंज करने के लिए हम लोगों को थैंक यू का प्रैक्टिस और ज़्यादा करना है। उसमें ऐसी चीज़ें खोजनी है जिनके लिए हम धन्यवाद हो सके, धन्यवाद कर सके, शुक्रिया कर सके। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होंगी। चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किलें आए, परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। खास तौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है। डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियाना में द ग्लैड गेम था, जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला।
मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में। नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। वॉल्ट हाँ, डिज्नी ने ठीक है, पढ़ लीजिए इसको। वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था, आइए उठे और कृतज्ञ हो, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। हम्म तो आज पहली चीज क्या है कि कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में ग्रेटफुल होने के लिए हमें चीजों की तलाश करनी है। इसमें मुश्किल आ सकती है और परिस्थितियां चाहे जो भी हो, राइटर बोलती है आप कृतज्ञ होने के लिए कुछ ना कुछ खोज सकते हैं लाइफ में। और जब हम लोग ये जान गए हैं कि थैंकफुल होने से, ग्रेटफुल होने से हमारी परिस्थिति जादू से बदल जाएगी, तब हम कॉन्शियसली इसको कर सकते हैं। वॉल्ट डिज्नी इस जादू के बारे में शायद जानते थे और एक पॉलियाना फिल्म बनाया उन्होंने। वो उसकी छोटी एक क्लिपिंग है, छोटी क्लिपिंग क्या, वो फिल्म छोटी सी इसमें यूट्यूब पर है, वो आपके साथ शेयर कर देंगे। उसमें क्या दिखाया गया है कि एक छोटी सी बच्ची है, उसके पेरेंट्स नहीं है, वो अनाथ आश्रम में रहती है, उसकी एक आंट है, वो उसे अपने घर पे ले जाती है। वो उसके पापा ने हमेशा उसे बचपन से ग्लैड गेम खेलना सिखाया था, मतलब हर परिस्थिति में खुश रहना। तो वो हर सिचुएशन में, हर नेगेटिव सिचुएशन में भी अपने आप को खुश रखती थी, तलाश करती थी हर चीज में। वो मूवी देखने से समझ आएगा, कुछ भी हो रहा है ना तो उसमें वो अच्छा चीज खोज लेती थी। नेगेटिव सिचुएशन में खुश होने की चीजें खोज लेती थी। यदि आप खुश होना मतलब कृतज्ञ होना, यदि आप खुश हो तो कृतज्ञ हो। तो कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है उसमें आप अपने फोकस को चेंज करके ऐसी चीजें खोज सकते हैं जिससे आप खुश हो। तो वो आपको, इसका मतलब आप ग्रेटिट्यूड में हो। खुश होना मतलब ग्रेटिट्यूड में होना। और गौतम बुद्ध ने क्या कहा था कि जब भी अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन आए तो थैंकफुल हो, क्योंकि आज हमने बहुत कुछ नहीं सीखा। डेली कुछ सीखने को होता है लाइफ में, तो आज हमने अगर कुछ नहीं सीखा तो कम से कम कुछ तो सीखा। और कुछ नहीं भी सीखा तो बीमार तो नहीं पड़े, और बीमार पड़ गए तो जिंदा तो हैं। इसलिए आइए हम सब ग्रेटफुल हों। गौतम बुद्ध लगभग 563 ईस्वी पूर्व 483 ईस्वी पूर्व बौद्ध धर्म के संस्थापक। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना ले और आज ही अपने जीवन के किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को ले जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची लिख ले। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। आप क्या कह सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। 1, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। 2, मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। 3, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। 4, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। 5, मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही है। 6, मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी है। 7,
मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। 8, मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। 9, मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। 10, मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते दिखना है। हम्म। तो राइटर ने एग्जाम्पल दे दिया है कि कोई भी तरह की समस्या हो सकती है। मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई और बहुत कोशिश के बाद भी नौकरी नहीं मिल पाई है, तो उसको जादू से चेंज करने के लिए कृतज्ञता का केंद्रित अभ्यास करना होगा, एकदम फोकस, सेंट्रलाइज्ड। उसके लिए आपको क्या करना है, उसमें से ये हार्ड है, हालांकि वो बोल रही है कि ये हार्ड है सिचुएशन बहुत, लेकिन फिर भी आपको करना है, क्योंकि हम लोग जान गए हैं कि हम लोग इस प्रैक्टिस को करेंगे तो हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी, मैजिक होते हुए हम लोग लाइफ में देखेंगे। तो इस दौरान मेरे परिवार के लिए अधिक समय है, पहला नंबर। अधिक समय है ना, क्योंकि अगर जॉब पर जाते थे तो समय कम निकाल पाते थे। उन्होंने क्या क्या खोजा है, देखिए कि मेरे पास परिवार के लिए अधिक समय है, मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। होगा ना, व्यवस्थित करने का समय नहीं मिलता ना, आप जॉब पे डेली जा रहे थे तो। और अधिकतर समय नौकरी में रही हूं और मैं अनुभवी हूं, ठीक है ना। सचमुच कृतज्ञ हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है, मतलब पहली बार ही ऐसा हुआ है। पहले मैं हमेशा नौकरी में थी या जो भी, पहली बार ही ऐसा हुआ है कि बेरोजगार हूं। इसलिए कृतज्ञ हूं कि इतने दिनों तक या इतने सालों तक तो नौकरी थी हमारे पास, और रोजगार के नए नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, जॉब के डेली नए नए ऑप्शंस आ रहे हैं और कई नौकरियां भी सामने आ रही हैं। वो तो आप कोशिश कर रहे हो अगर नौकरी पाने की नई दूसरी, तो अपॉर्चुनिटीज आती है ना। और मैं उन सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद करता हूँ या कृतज्ञ हूँ जो नौकरियों के आवेदन और साक्षात्कार देते समय मैंने सीखी। नौकरी का जब भी नौकरी करने जाते, नौकरी का अपॉइंटमेंट के लिए आता है, इंटरव्यू वगैरह, तो उस समय कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है, उसके लिए वो धन्यवाद कर रही हैं। हेल्थ अच्छा है और वो काम कर सकते हैं, उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन, परिवार आपको उनको बोल रहा है कि ठीक है जॉब चला गया तो मिल जाएगा, समर्थन के लिए कि ठीक है टेक इट इजी, उसके लिए भी वो कृतज्ञ है कि परिवार ऐसा नहीं कर रहा कि नौकरी नहीं है नौकरी नहीं है, उसके लिए भी वो थैंकफुल है। उस आराम के लिए कृतज्ञ है उन्हें जो उन्हें मिला है, जो आराम उन्हें मिला है। नौकरी पे नहीं जा रहे हैं तो वो उस टाइम पे कुछ रेस्ट कर पा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। वो कह रहे हैं कि शायद इसकी उनको ज़रूरत थी, इस रेस्ट की। इसलिए कभी भी भगवान कुछ भी करता है तो ये सोचोगे ना भगवान मेरे अच्छे के लिए कर रहा है, तो भी ऐसा होता है, उसमें से रीज़न खोजने से अच्छा होता है। और क्या, मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से क्या एहसास हुआ कि मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। शायद ग्रांटेड ले रखा था मैंने इसे, या नज़रअंदाज किया था कि ये तो मेरी है ही, कहाँ जाएगी, मेरी है ही, ये तो ग्रांटेड लेना ही हुआ ना। या कहीं ग्रेटिट्यूड की कमी थी। तो मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था जो अब हो रहा है, ठीक है ना, कि ये नौकरी मेरे लिए मायने रखती थी, ये फीलिंग में नहीं था क्योंकि ग्रांटेड ले रखा था। तो अगर आप इस तरह से 10 चीज़ें, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन लाइफ में हो सकती है, और भी एग्जाम्पल्स है आगे, तो अगर उसमें ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, 10 अच्छी चीज़ों को देख के लिखते हैं, तो मैजिक होते हुए देखेंगे लाइफ में। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपनी पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे।
तो पहला, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। दूसरा, मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। तीसरा, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। चौथा, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। पांचवा, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं है जितने कि पहले हुआ करते थे। छठा, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। सातवां, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझाना चाहिए। आठवां, मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ कि जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्न चित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। 9, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। 10वां, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता है, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा, तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है, तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। हम्म। तो इसमें इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया है उन्होंने कि एक बेटे और पिता की अगर खटपट चल रही है तो वो कैसे अपने आप को कृतज्ञ समझता है हर परिस्थिति में। ये इतना अच्छे से पढ़ा है उन्होंने, मोटा मोटी सबको समझ आ ही गया होगा। फिर भी आ, तो ये जो लाइन है ना, पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा, पूरे दिल से, पूरे फील से, मन से अगर महसूस करेगा, तो उसका संबंध बेटर हो जाएगा। एक बार में तो चेंज हो जाएगा नहीं बोल रही है वो, बेटर हो जाएगा। अच्छा देखते हैं, बच्चा जो है, छोटा बच्चा, वो फीलिंग समझता है, वो तो शब्द नहीं समझता। कोई भी भाषा का हो, कैसा भी हो, उसको आप प्यार से देख रहे हो, बोल रहे हो, हंस रहे हो, तो वो आपको देख के हंसेगा, है ना। और नहीं तो नहीं, वो तो भाषा नहीं समझता। वैसे ही अपनी जो फीलिंग है ना, दिमाग में जो सोचेंगे, अगर आप 10 ही अच्छे थॉट डाल देते हो, सबके थॉट चेंज हो सकते हैं। सब अपना पॉजिटिव जो भी खोजना चाहते हैं, जो भी रिलेशन में ब्रेकडाउन है, वो अलग पॉइंट्स हो सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपके वो थॉट्स थोड़े चेंज हो जाते हैं, और जैसे ही थॉट्स चेंज होते हैं, फीलिंग चेंज हो जाती है। और फीलिंग में वाइब्रेशन है जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचती है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा, बच्चे की बात एग्जाम्पल दिया ना, कि वो बच्चा अगर आप गुस्से से उसको देख रहे हो, आपके पास नहीं आएगा, और आप प्यार से देख रहे हो, हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, तो वो आएगा। तो वैसे ही ना फीलिंग आ जाती है। अगर आप अच्छा 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 लिख रहे हो, आपका 10 पॉइंट से नहीं हो रहा, आप 15 लिखो, 20 लिखो, लेकिन ये चेंज करता है, ये हमारे थॉट को चेंज करता है। उससे क्या होता है ना, हमारी फीलिंग चेंज होती है, और सामने वाले से जिसके साथ भी रिलेशन ब्रेकडाउन है, उसमें इम्प्रूवमेंट होना चालू कर देता है, चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। याद रखें। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है
कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती है। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें तो जान लें कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली है और समाधान प्रकट होने वाले हैं। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो उसका तरीका एक ही है। उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहे जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस न करने लगे। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। हाँ, तो राइटर बता रही है कि कैसे पता करेंगे कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है कि नहीं। आपकी ग्रेटिट्यूड जो आप दे रहे हो, 7 दिन की प्रैक्टिस हो गई हम लोगों को करते, तो वैसे आपकी कृतज्ञता काम कर रही है कि नहीं। इसका सबसे पहला प्रूफ ये है कि आपकी फीलिंग ऊपर उठ जाती है, आप हल्का महसूस करने लगते हो, लाइट फील करते हो। इसलिए कोई भी परिस्थितियों को लेकर, जो कि आपके आज के चैप्टर में, किसी भी परिस्थिति को लेकर, किसी भी सिचुएशन को लेकर, किसी भी ब्रेकडाउन को लेकर अगर आप बेटर फील करते हो तो समझ लीजिए कि सॉल्यूशन मिलने वाला है, सॉल्यूशन मिल जाता है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स में हो, बुरा सोच रहे हो, तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता। सॉल्यूशन हर चीज का होता है लेकिन मिलता नहीं। और उसका सॉल्यूशन कब मिलता है? जब आपकी फीलिंग बेटर होने लगती है। ठीक है ना। तो कोई भी नकारात्मक स्थिति को हम लोग सुलझा सकते हैं, उसका तरीका लेकिन एक ही है, उस पर केंद्रित कृतज्ञता, मतलब सिर्फ फोकस्ड, सेंट्रलाइज्ड, बस उसी पर खूब कृतज्ञता करें, इतनी कृतज्ञता करें, तब तक करते रहें जब तक कि बेटर फील नहीं करें अंदर से। आज करे, कल करे, परसों करे, 4 दिन करे, 10 दिन करे। राइटर कह रही है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ग्रेटिट्यूड करें और फीलिंग आपकी अच्छी ना हो। और जब आपके फील बेटर होगा तब आप बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। कहने का मतलब है जादू हो रहा है डेली, बट हमें दिखाई नहीं दे रहा। जब हमारी फीलिंग बेटर होगी, आंखें वैसी होंगी, तब हम उसे देख पाएंगे। ठीक है। आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं उनकी लिखित सूची इस तरह बनाएं। मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, और खाली स्थान में भर लें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि डैश, और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के लिए जादुई तरीके का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, तो राइटर कह रही है कि किस तरह से लिखना है। मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, जैसा कि उन्होंने एग्जाम्पल में दिया, या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। और पोलियाना वाला जो था ना, ग्लैड गेम, ग्लैड गेम मतलब क्या हुआ? हर चीज में खुशी ढूंढ लेना। ठीक है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि डैश। तो आपकी चॉइस है आप कैसा लिखेंगे इसको। और आप जब इसकी लिस्ट बना लो, आज जो है होमवर्क, कोई एक नेगेटिव सिचुएशन जो आपके लाइफ में आपको हिट कर रही है, नहीं है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं है तो बहुत अच्छा है, उसमें आप ऐसे ही ब्लेसिंग्स लिखो, जो भी लिखो। पर कोई भी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन है या नेगेटिव थॉट है जो आपको हिट कर रही है, तो उसको आप चूज करके उसमें से 10 अच्छी चीजें लिखकर सेंटेंस बनाकर लिखना है। और लास्ट में क्या लिखना है? आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। है ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे दिन एक दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें,
नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती है, और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं, तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाए, तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। खाली स्थान में कोई भी चीज भर लें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है, तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। हाँ, तो सिर्फ आज के लिए 2 होमवर्क है। एक तो एक नेगेटिव सिचुएशन देख के उसके लिए 10 ग्रेटिट्यूड करना है, और सेकंड होमवर्क है कि सिर्फ आज के लिए एक दिन ऐसा करके देखें कि कोई नेगेटिव बात किसी के लिए भी नहीं बोलना है, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं होता, जाने अनजाने हम लोग बहुत कुछ नेगेटिव बोलते हैं, है ना। एक दिन में 60,000 60,000 थॉट्स हमारे दिमाग में चलते हैं, 60,000, और उन थॉट्स में से अधिकतर नेगेटिव होते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। तो जैसा सोचते हैं वैसा हम बोलते हैं, ऑटोमेटिक बोलते हैं। तो आज के लिए ऐसा करना है कि कोई भी नेगेटिव बात बोलनी नहीं है। बोलने या सोचने में आए भी ना, तो तुरंत अपने आप को चेक करना है कि नहीं, आज मुझे नहीं बोलना है। तो क्या बोलना है कि लेकिन मुझे कहना है कि मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ, डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। किसी ने आपके लिए कुछ भी किया, आपको कम भी अच्छा लगा, तो भी आपको कहना है कि ठीक है ना, उसने मेरे लिए किया, मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ। ठीक है, तो खाली स्थान में कुछ भी भर सकते हैं जिसके लिए कृतज्ञ है। ये एक जादुई लाइफ लाइन है हमारे साथ। जब भी कुछ गड़बड़ सोचे या बोले तो इस लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना है। आज 2 होमवर्क आज, ठीक है। और क्या कह रही है कि यदि भविष्य में कोई भी छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है, तो वो बड़ी बन जाए, वो बड़ी बने। जब हम लोग जादू सीख चुके हैं, हम लोग समझ चुके हैं कि नेगेटिव सिचुएशन को कैसे संभालना है, तो छोटे में ही उसको संभाल लें। छोटा रहे तभी उसको धन्यवाद देकर, उसको थैंक यू करके उस आग को बुझा ले। उसको आग को अंगारों में बदलने से पहले बुझा ले, ठीक है ना। छोटी चिंगारी जब लगी है तभी उसे कृतज्ञता के जरिए बुझा ले, और इस तरह हम अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। जादू की लाइट, मैजिक की लाइट को जला देंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 7, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। 3, 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। चौथा, अपनी सूची के अंत में लिखें, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 5वां, केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें, तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। छठा, आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ, तो पहला और लास्ट वाला असाइनमेंट वही है जो हम लोग डेली कर रहे हैं। नियामतों की सूची बनाना, उसके लिए रीज़न लिखना कि क्यों है ग्रेटफुल, सूची को दोबारा पढ़ना और हर ब्लेसिंग के अंत में कहना थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और फिर फील करना, ठीक है ना। और लास्ट वाला मैजिक स्टोन प्रैक्टिस। उसके बीच में जो आज का एडेड असाइनमेंट है वो क्या है,
अपने जीवन की कोई भी ऐसी नकारात्मक स्थिति को चुन ले जिसको आप सुलझाना चाहते हो, जिसको आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हो, और 10 ऐसी चीज़ें लिखे उस सिचुएशन के बारे में, उस स्थिति के बारे में जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसा कि एग्जाम्पल दिया है राइटर ने। और हर सूची के अंत में, हर जो आप उसके बारे में अच्छी बात लिख रहे हो उसके लिए हर के अंत में नहीं लिखा है उन्होंने, सूची के अंत में लिखने बोला है कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद। मतलब 10 बातें जब लिख दी, लास्ट में लिखना है थैंक यू फॉर द परफेक्ट सॉल्यूशन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट सॉल्यूशन, है ना, इंग्लिश में ऐसा लिखना है। और केवल आज के लिए देखना है कि कोई नकारात्मक बात कहे बिना कोई भी एक दिन भी गुजार सकते हैं क्या हम लोग? आएगी माथा में, बोलने को भी आएगी तो, लेकिन हम लोग को क्या करना है, वहीं स्टॉप हो जाना है, पॉज ले लेना है और फिर जो सिखाया राइटर ने वैसा बोलना है। राइट? असाइनमेंट आज का क्लियर है सबको? हाँ हम्म, ठीक है। कोई शेयरिंग है, कुछ पूछना है? हाँ, मेरे को पूछना है। हाँ बोलिए। ये जैसे बोले कि कुछ किसी के बारे में बोलना नहीं है, ये आज का एक दिन का जो प्रैक्टिस है, तो कोई बोलेगा तो वो तो सुना ही पड़ेगा। जैसे किसी से भी बात करते हैं, दीदी लोग से या कोई भी, हम्म तो वो किसी के बारे में कुछ बोलेगी तो आज के हमेशा मैं। लिए आज के लिए हाँ अवॉइड करके देखो, क्योंकि वो बोलेंगी तो आप सुनेंगी, और आप सुनेंगी तो हाँ। आप सोचेंगी, और आप सोचेंगी तो आप कहीं और बोलेंगी। नहीं, और तो कहीं नहीं बोलते हैं, लेकिन वो चूंकि बोलते हैं ना कि बड़े लोग हैं, उन लोग बोलते हैं तो कुछ सुनना चाहिए, या वो लोग कुछ बोल रहे हैं तो उन लोग को तो कोई टाइम नहीं देता है, तो हमको लगता है कि ठीक है, वो लोग मेरे को फोन करती है या किसी का भी कुछ चलता है तो बोलती है वो यहाँ करो, वो भैया करो, ऐसे बोल देती है। तो अब हाँ, तो ए- आप आज के लिए होमवर्क ये करके देखो ना, कि आज एक दिन के लिए अगर आपको लगता है कि आप उनसे नेगेटिव बात किए बिना नहीं रह पाओगे, तो आज के लिए आप उनसे बात मत करो, या फिर आप उनको समझाओ कि पॉजिटिव कैसे करना है, कि दीदी आप ये देखो ना, इसमें ये चीज अच्छी है। हाँ, ये आप ऐसा करो ना, आप उनको समझाओ कि देखो इसमें लेकिन ये चीज तो अच्छी है ना, उनका भी चेंज करो माइंड। राइट। ये बुक छोटे बच्चे से लेके बड़ा तक कोई भी पढ़ सकता है, सबके लिए फ्रूटफुल है। ठीक है अलका जी? हाँ हाँ, ठीक। हम्म और कोई? थैंक यू अलका जी। हम्म। विनय जी, आपका जो था क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन मिला आपको? हाँ जी, जो जो आपने बताया था ना, नेगेटिविटी मतलब हम्म नेगेटिव कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप बोले थे कि मतलब मेरा क्वेश्चन वही था कि प्रॉब्लम कोई आती है तो उसके बारे में तो सॉल्यूशन के बारे में तो सोचना ही होगा कि कैसे करें उसको ठीक। हम्म। तो वही मतलब प्रॉब्लम के बारे में तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड ही सोचना है मतलब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल विनय जी। और जो भी प्रॉब्लम आपको जिस भी सिचुएशन में लिख लग रही है, उसके लिए जी 10 अच्छी बातें सोचकर आज आप प्रैक्टिस करके देखो। जी। हाँ, ठीक माइंड है। चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू विनय जी। सब चीज के लिए इतना एडवांस ग्रेटफुल रहो कि वो चीज, स्वास्थ्य के लिए इतना ग्रेटफुल रहो कि स्वास्थ्य खराब भी ना हो। नहीं तो अक्सर हम लोग जब खराब होता है उसके बाद वो चीज करते हैं अप्लाई। जैसे वो दोहा है ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। वही ये ग्रेटफुल का भी है कि ग्रेटफुल इतना एडवांस हर चीज के लिए रहो कि कोई विपदा आए नहीं जल्दी से, चाहे रिलेशनशिप में, स्वास्थ्य में, हर चीज में। और आज का चैप्टर है कि अगर ऑलरेडी कोई विपदा है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो दोनों बातें ध्यान में रखिए। यदि आपका सब कुछ ओके है तो बस ठीक है, थैंक यू एडवांस बोलते रहिए। और कोई आपके पास नेगेटिव सिचुएशन है तो उसको कैसे चेंज करना है, आज का असाइनमेंट वही है। ठीक है? और किसी को पूछना है कुछ
कुछ भी एकदम आराम से पूछ सकते हैं। ये हम लोग भी सब सीख रहे हैं, जितनी बार ये बुक पढ़ते हैं नया कुछ सीखने को मिलता है, नया कुछ वाव वाला समझ आता है कि वाव ये तो उस बार समझ ही नहीं आया था। हम्म। और नई 4 चीजों पे ध्यान और ध्यान ज्यादा जाता है। ज्यादा जाता है। तो आप खुद से भी इस बुक को पढ़ो। पीडीएफ भी शेयर किया है, हो सकता है तो हार्ड कॉपी मंगा लो, क्योंकि कुछ लोगों को पीडीएफ पढ़ने की आदत नहीं है तो वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो हार्ड कॉपी मंगा लीजिए, आप जिस भी लैंग्वेज में आपको पसंद है, हिंदी, इंग्लिश, और भी बहुत लैंग्वेजों में आइए। ये क्लास मैंने इंग्लिश हिंदी टू बंगाली भी की थी, ये सेशन अपने ऑफिस स्टाफ्स के लिए। अरे बाप रे। ठीक है, फिर ऑफ करें, किसी को कुछ नहीं पूछना है तो। हम्म, कुछ ओके। शेयर करना है या पूछना कुछ भी है तो किसी को? नहीं। नहीं है? ठीक है, तो आज कोई भी नेगेटिव बात ना सोचनी है न बोलनी है। ठीक है, लाइफ लाइन का इस्तेमाल करते हुए चलना है, क्योंकि 60,000 थॉट दिन भर में आते हैं, या अप्रोक्सीमेट उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, और उसमें अधिकतर नेगेटिव होते हैं और रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो रिपीटेडली अगर कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है तो वो माइंड में मार्क बन जाता है, निशान बन जाता है, और वो मैनिफेस्ट होने लगता है। तो और वो कॉन्शियसली सोच के उसको चेंज करना है। और वो सबकॉन्शियस में भी सेट हो जाता है जो रिपीटेड वाला आता राइट। थैंक यू। है। थैंक थैंक यू यू। एवरीवन। थैंक यू थैंक यू। एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू।